Okay, class 10. Now we move on to the fourth chapter of economics. In this chapter, we will talk about globalization and Indian economy. Globalization, as you know, that global और हिंदी में बात करें तो वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइज हो जाना यानी पूरी दुनिया का सिमट कर एक गांव की तरह हो जाना, मतलब जैसे एक गांव में आप एक दूसरे लोगों से जुड़े रहते हो, जानते हो, पहचानते हो, घर से घर कनेक्ट रहता है, आप चीज़ों को एक्सचेंज करते हो। ऐसे ही वर्ल्ड में भी आज ऐसी सिचुएशन है कि हम जिसे चाहें उससे बात कर सकते हैं, दूसरी जगह से सामान खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन है और इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। लेक्चर 1, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो प्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट कंट्रीज में आज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है? Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. 20th सेंचुरी से पहले 19th सेंचुरी तक जब भारत में अंग्रेज़ों का राज रहा है तो सिर्फ रॉ मटेरियल बेस चीज़ें ही एक्सपोर्ट होती थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता था वो रॉ मटेरियल का होता था। लेकिन 20th सेंचुरी तक आते आते सिचुएशन बिल्कुल बदल गई और 20th सेंचुरी के बाद पे प्रोडक्शन किया जाने लगा हर एक देश में अलग अलग, जो सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित नहीं था, अब चीज़ें बनकर बाहर जा रही थी। Colonies such as India export the raw material, food stuff and import finished goods. Trade was the main channel connecting distant countries. This was done before large company called multinational corporation emerged on the scene. Okay, तो ट्रेडिंग पहले भी होती थी सिल्क रूट के थ्रू। भारत के जो सिल्क, कॉटन या हमारे सोने चांदी की चीज़ें होती थी वो विदेशों में जाती थी। ये ट्रेड पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन 20th सेंचुरी में एक नया टर्म आया, मल्टीनेशनल कंपनी MNCs, जिन्होंने इस सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, और ज़्यादा इसको विस्तार दिया। An MNC is a company that own or control production in more than one nation. MNC उसे कहते हैं जो कंपनी एक से ज़्यादा देशों में काम करती है, जैसे भारत की टाटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन करती हैं, एक से ज़्यादा देशों में ट्रेड करती हैं। MNC set up offices, factories for production in region where they can get cheap labor and other resources. तो ये MNCs हर उस देश में जाती हैं, हर उस देश में अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं जहाँ पर इनका पैसा बचता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। तो भारत में जैसे आपने देखा है पूरा गुड़गांव कॉल सेंटर से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत में जो लेबर है, जो कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, उनकी सैलरी अमेरिका या यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले काफ़ी कम है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट या दूसरी बड़ी कंपनियाँ अपनी कॉल सेंटर इस्टेब्लिश करके बैठी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका काफ़ी पैसा बचता है। तो ऐसे ही मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने ऑफिसेज बनाती हैं, अपनी फैक्ट्रीज सेटअप करती हैं ताकि वहाँ पे चीप लेबर उनको मिल सके और बाकी रिसोर्सेज भी आसानी से मिल सकें। MNCs are not only selling its finished product globally, but more important, the goods and services are produced globally. तो यहाँ पर ना सिर्फ सामान बेचा जाता है दूसरे देशों में, बल्कि दूसरे देशों में सामान बनाया भी जाता है। As a result, production is organized in increasingly complex ways. तो प्रोडक्शन कैसा हो जाता है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेज में आ जाता है, यानी सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, पेचीदा सिचुएशन हो जाती है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन को इंटरलिंक कैसे जोड़ा जाता है दूसरे देशों में, एक से दूसरे देशों के बीच में? In general, MNC set up production where it is close to the market, where there is skilled and unskilled labor available at low cost, where the availability of other factories of production is assured. जनरली क्या होता है, MNCs अपने प्रोडक्शन को वहाँ पे सेट करती है जहाँ पे मार्केट अच्छी होती है। तो भारत में हर कंपनी भागी आ रही है। क्यों? क्योंकि भारत में 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। आज भी भारत के घरों में गाड़ियाँ नहीं हैं, बाइक्स नहीं हैं, वॉशिंग मशीन नहीं है। तो आज भी वॉशिंग मशीन बनाने वाले LG हो या फिर कार बनाने वाली वोल्क्सवैगन हो या मर्सिडीज हो, तो ये आज भारत में काफ़ी संभावनाएं देखती हैं। तो इनके लिए काफ़ी अच्छी मार्केट है।
तो इस वजह से हर कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन सेट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे चीप लेबर है, रॉ मटेरियल है, इसके अलावा यहाँ पे टायर बनाने वाला बैठा है, इसके अलावा यहाँ पे सीटें बनाने वाला बैठा है, इसके अलावा यहाँ पे बिजली के तार बनाने वाले बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि MNCs भारत में आती हैं या किसी भी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हो, अवेलेबिलिटी हो, मार्केट हो। The money spent to buy assets such as land, building, machine, other equipment is called investment. The investment made by MNC is called foreign investment. और जब MNC भारत में आएगी या किसी भी देश में जाएगी तो वहाँ पे ज़मीन खरीदेगी, मशीनें खरीदेगी, दूसरी चीज़ें खरीदेगी, तो वो जो पैसा यहाँ पे लगाएगी उसे कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारत में आएगा या किसी भी देश में आएगा वो काफ़ी फायदेमंद होगा देश के लिए। बेनिफिट to local companies such joint production is for twofold. MNC can provide money for additional investment like buying new machine or faster production. MNC might bring with them latest technology for production. तो इसका फ़ायदा क्या होता है यहाँ पर, जब भी मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो क्या करती है, एडवांस मशीनें खरीद के लाएगी, एडवांस टेक्निक लेकर आएगी, जिससे जो भारत में या किसी भी देश में कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी वर्किंग हो रही है, वो और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, और ज़्यादा टॉप लेवल की हो जाएगी। तो जैसे जूते बनाने की बात करें तो भारत में लिबर्टी है, बाटा है, और उसी टाइप एडिडास आ जाती है, नाइकी आ जाती है। तो इनके द्वारा जो मशीनें होगी, इनकी जो टेक्नोलॉजी होगी, वो भारत के जो जूता बनाने वाली कंपनीज हैं उनको भी काफ़ी इम्प्रूव करेंगी। But the most common route to MNC investment is to buy up local company and then to expand production. लेकिन सबसे आसान जो है, सबसे कॉमन तरीका जो है मल्टीनेशनल कंपनी का किसी भी देश में जाने का, वो है कि वहाँ पे लोकल कंपनी को खरीद लो और फिर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करो। जैसे भारत में सुजुकी आई थी मारुति के साथ, तो अब मारुति का शेयर कम बचा है, सुजुकी का शेयर ज़्यादा हो चुका है, तो सुजुकी ने मारुति के शेयर को खरीद लिया है। और इस तरह से अब जो भारत की बहुत बड़ी कार कंपनी है मारुति सुजुकी, उसमें सुजुकी जापान का रोल काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो ये लोकल फैक्ट्रीज कंपनीज को खरीद लेती हैं और फिर अपना प्रोडक्शन करती हैं। Many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of that developing government. तो बहुत सारी ऐसी टॉप MNCs ऐसी हैं जिनका बजट या जिनका पैसा जो है, जिनकी वेल्थ जो है, जो बड़े बड़े देशों के, डेवलपिंग कंट्रीज भारत जैसे देशों के एंटायर बजट से ज़्यादा है। तो जैसे एप्पल की बात करें, एप्पल की मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो भारत की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की आप बात करें, तो इन कंपनीज का पैसा इतना है कि किसी भी देश की पूरी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है इनके सामने। We see there a variety of ways which MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe. तो यहाँ पर वैरायटी है, डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं और लोकल प्रोड्यूसर के साथ मिलकर बाकी दूसरे देशों में संसार के अपने प्रोडक्शन को, अपने बिजनेस को फैलाती हैं। MNCs are exerting a strong influence on production in these distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. तो इस तरीके से इस प्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, इंटरलिंक हो जाता है। इंटरलिंक यानी जुड़ाव हो जाता है देशों का, इकोनॉमीज का, मार्केट का। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार और मार्केट, बाजारों का मिलना। Foreign trade create an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market of their own countries. तो फॉरेन ट्रेड का फ़ायदा क्या होता है कि लोकल प्रोड्यूसर भी अब विदेशों में अपने सामान को बेच सकता है। For the buyer, import of good produce and other countries are one way of expanding the choice of good and beyond what is domestically produced. कंज्यूमर के लिए फ़ायदा क्या होता है कि विदेशों से या बाहर से कोई सामान आता है तो उसके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। अब जैसे मैंने बताया बाटा या लिबर्टी का जूते जो पहनता था, आज उसके सामने एडिडास का ऑप्शन है, आज उसके सामने प्यूमा का ऑप्शन है, नाइकी का ऑप्शन है। तो इस तरह से उसके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं और प्रोडक्ट की भी क्वालिटी इंप्रूव होती है। बाटा या लिबर्टी जो भारत की कंपनियां हैं, वो एडिडास को टक्कर देने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करेंगी। तो इससे फ़ायदा किसको होगा, कस्टमर को। कस्टमर को क्वालिटी मिलेगी और चॉइस मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड गुड ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, एक देश की मार्केट से दूसरे देश की मार्केट में सामान ट्रैवल करता है।
फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इस तरह से डिफरेंट मार्केट और देशों का आपस में जुड़ना हो पाता है। This is the end of your lecture. In next lecture, we will talk about the globalization meaning definition.